मिसअंडरस्टैंडिंग का जो रीजन है रिलेशनशिप में, वो जेंडर डिफरेंस इन कम्युनिकेशन एंड इमोशंस है। अगर हम वो समझ गए कि फीमेल कैसा सोचती है, मेल कैसा सोचते हैं, कम्युनिकेट कैसा करते हैं, तो शायद वो अपने इमोशंस ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो ये जो बुक है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस, जॉन ग्रे की बुक है, ये बहुत सिंपल मैसेज देती है कि मेन और विमेन इमोशनली सेम लैंग्वेज नहीं बोलते। उनकी नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका, बहुत सारी चीजें करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, राइट। और जब तक ये समझ नहीं आता ना, तब तक प्यार होने के बावजूद भी ना फाइट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, कंफ्यूजन होता है। और बहुत बार अपने रिलेशनशिप में आप ये सवाल कर रहे होते हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि गलती कहां हुई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि झगड़े क्यों हो रहे हैं, मुझे इतनी कंफ्यूजन है कि मैं सब तो कर रहा हूं, मैं सब कुछ तो कर रही हूं, मैंने अपना सब कुछ दे दिया इस रिलेशनशिप। तो हमें ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो समझने की कोशिश करनी है कि ओके ये ट्रेट्स हैं, तो इनको स्पेस देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। कि जो मेल फिगर होती है ना, उसे हर चीजें फिक्स करनी है। तो मेन नीड टू फिक्स एंड वुमेन नीड टू एक्सप्रेस, चीजें एक्सप्रेस करनी है। ये सबसे बड़ा झंझट है इन दोनों के बीच में। अब एक फीमेल बात करती है ना किसी प्रॉब्लम के बारे में, वो ना सिर्फ एक्सप्रेस बेसिकली करना चाहती है। वो चाहती है कि ना कोई उसकी फीलिंग को सुने, एक्सेप्ट करे। बट मेल का क्या होता है, उसे तुरंत सोल्यूशन देना है। वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। उन्हें बचपन से ना कि कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में ऐसे सॉल्व करनी है, तो उन्हें लगता है कि मेरे पास इस बात का जवाब है, लो अभी लो अभी लो। वो सुनने की कोशिश नहीं करते। और फीमेल को क्या है कि मुझे सुन लो, क्योंकि कई बार उसे सवालों के जवाब नहीं चाहिए, उसे सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करना है। और एक्चुअली बहुत बार कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस करना है कि सिर्फ सुन ले, मेरी बात कोई सुन ले, मुझे कोई समझ ले, दैट्स इट।